ओम शांति। सुनते हैं आज 29 सितंबर 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, शेरनी शक्तियाँ किस बात को हिम्मत से समझा सकती हैं? उत्तर, शेरनी शक्तियाँ हिम्मत के साथ यह समझाती हैं कि आत्मा आत्मा है, परमात्मा नहीं। आत्मा समझकर बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और मुक्ति धाम में पहुँचेंगे। यह सत्य समझाने के लिए आत्मविश्वास और अभ्यास दोनों आवश्यक हैं। प्रश्न 2, बाप बच्चों को कौन सा तीसरा नेत्र देते हैं? उत्तर, बाप बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझ पाते हैं। यह तीसरा नेत्र हमें अज्ञान अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश में लाता है। प्रश्न 3, बाप के आने का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर, बाप का मुख्य कार्य है पतित आत्माओं को पावन बनाना और उन्हें घर मुक्तिधाम वापस ले जाना। इसलिए बाप को ही पतित पावन कहा जाता है। प्रश्न 4, आत्मा को परमात्मा न मानने का क्या लाभ है? उत्तर, जब हम अपने को आत्मा मानते हैं और परमात्मा को अलग पहचानते हैं, तभी बाप की याद से पाप विकर्म नष्ट होते हैं। आत्मा परमात्मा का भेद समझना ही मुक्ति का पहला कदम है। प्रश्न 5, ब्राह्मण जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है? उत्तर, ब्राह्मण जीवन की शुरुआत प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा होती है, जो नई सृष्टि की नींव रखते हैं। ब्राह्मण ही देवता बनने की शिक्षा पाते हैं। प्रश्न 6, देलवाड़ा मंदिर को हमारा यादगार क्यों कहा जाता है? उत्तर, देलवाड़ा मंदिर इसलिए यादगार है क्योंकि नीचे तपस्या में बैठे साधु दिखाए गए हैं और ऊपर स्वर्ग दिखाया है। जैसा अभी हम कर्म योगी हैं, यह मंदिर हमारे ब्राह्मण जीवन और भावी देवता जीवन का प्रतीक है। प्रश्न 7, सतयुग में जनसंख्या कितनी थी और अब क्यों बढ़ गई? उत्तर, सतयुग में लक्ष्मी नारायण के राज्य में लगभग 9 लाख आत्माएं थी। अब कलयुग में करोड़ों आत्माएं आ चुकी हैं। समय के साथ साथ आत्माओं का आगमन बढ़ता गया और झाड़ फैलता गया। प्रश्न 8, भारत को स्वर्ग से नरक बनाने का कारण क्या है? उत्तर, जब आत्माएं सतो प्रधान से तमो प्रधान बनती हैं तो पुण्य क्षीण होकर भारत स्वर्ग से नरक बन जाता है। यह क्रमिक पतन ही 84 जन्मों की यात्रा कहलाता है। प्रश्न 9, बाप बच्चों को कौन सा आसान मंत्र देते हैं? उत्तर, बाप बच्चों को मामेकम याद करो का मंत्र देते हैं। देह और सब धर्म छोड़ एक बाप को याद करो, यही योग अग्नि हमें सतो प्रधान बनाती है। प्रश्न 10, सच्ची सेवा किसे कहा गया है? उत्तर, सच्ची सेवा वह है जिसमें त्याग, तपस्या और श्रेष्ठ भावना हो तथा हर आत्मा को प्राप्तियों का अनुभव कराया जाए। बिना तपस्या के सेवा केवल नामधारी सेवा कहलाती है। प्रश्न 11, ज्ञान मिलने से भक्ति का वैराग्य क्यों होता है? उत्तर, जब आत्मा को ज्ञान मिलता है तब उसे भक्ति मार्ग की व्यर्थता का एहसास होता है और पुरानी दुनिया से वैराग्य आ जाता है। ज्ञान पुरानी लिप्तताओं को छोड़ने की शक्ति देता है। प्रश्न 12, निर्वाण धाम जाने के लिए क्या शर्त है? उत्तर, निर्वाण धाम जाने के लिए आत्मा को पूर्ण पवित्र बनना और बाप की याद में रहकर विकर्मों का नाश करना जरूरी है। पावनता ही घर वापसी की टिकट है। प्रश्न 13, नई दुनिया की स्थापना कब और कैसे होती है? उत्तर, नई दुनिया की स्थापना बाप के आने पर होती है, जब पुरानी दुनिया का विनाश और रूहानी राज्यों की शिक्षा साथ साथ चलती है। सृष्टि का नवीनीकरण भी ड्रामा की निश्चित योजना के अनुसार होता है। प्रश्न 14, आत्मा को अविनाशी क्यों कहा गया है? उत्तर, आत्मा अविनाशी है क्योंकि उसमें नष्ट न होने वाला अनंत पार्ट नूंधा हुआ है, जो सदा चलता रहता है। शरीर बदलने पर भी आत्मा का अस्तित्व और संस्कार बने रहते हैं। प्रश्न 15, ज्ञान के अभ्यास से उच्च पद कैसे मिलता है? उत्तर,
जितना गहराई से ज्ञान को समझेंगे व धारण करेंगे, उतना ही ऊंचा पद नई दुनिया में मिलेगा। ज्ञान की गहराई ही भविष्य की स्थिति निर्धारित करती है। प्रश्न 16, आज के समय बच्चों को किस रूप में तपस्या करनी चाहिए? उत्तर, बच्चों को ज्वालामुखी योग में रहकर माया और प्रकृति के तमोगुण को भस्म करने हेतु याद की तपस्या करनी चाहिए। यह ज्वालामुखी तपस्या ही शक्ति स्वरूप को जागृत करती है। हर रोज की मुरली से प्रश्नोत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। ओम शांति।